बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुख अदीब। स्टैटिस्टिक्स की चैप्टर 3 की हमारी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है और आज हम इस चैप्टर को जो है वो वाइंड अप करेंगे और आपको इसमें 3 ग्राफ्स जो हैं वो 3 डिफरेंट यूनिट्स के अंदर आपको जो है वो सिखाएंगे कि ये तीनों ग्राफ किस तरह से बनते हैं। ऑगिव्स है हमारे पास, सबसे पहले हम ऑगिव्स को डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को डिस्कस करेंगे और सबसे आखिर में हम लोग एक हमारे पास जो है वो डायग्राम होती है जैसे कॉल्ड सब डिवाइडेड बार डायग्राम, उसको जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है, सबसे ज्यादा जो सवाल एग्जाम में आता है वो ऑगिव्स के ऊपर आता है। और ऑगिव्स जो है वो दो तरह से बनते हैं, एक लेस देन का होता है और एक मोर देन का होता है। अब ये लेस देन और मोर देन क्या होता है इसको आपको सवाल के समान समझाएंगे। ऑगिव का फिलहाल जो है वो हमारे पास पेपर में जो है वो कोई सवाल गिवन नहीं है, लेकिन मैं हर साल अपने स्टूडेंट्स को लाजमी ये करवाता हूँ ये कहकर कि जनाब इस साल तो ये इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा। तो अल्टीमेटली ये सवाल जो है वो नहीं आता, तो मैंने फिर भी आपको जरूर करवाना है क्योंकि हमने इस बात को आपके सामने पहले ही बताया हुआ है कि हमें पूरा सिलेबस जो है अपना जो है वो कवर करना है। तो 3.15 जो आपकी शाहिद जमाल की जो बुक है जो कि नॉर्मली फॉलो की जाती है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के लिए, उसमें जो है वो हमने ये इसको जो है वो लिया है। तो शुरू करते हैं जनाब आज के पास आज का जिसका टॉपिक, और ऑगिव बनाना सिखाते हैं आपको कि किस तरह से आप इसको जो है वो बनाएंगे। तो टाइम बचाने के लिए मैंने सवाल पहले कॉपी कर लिया है। ड्रॉ ऑगिव्स लेस देन एंड मोर देन ऑन द सेम ग्राफ पेपर फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्लास इंटरवल दिए मैं 2 से 6, 7 से 11, 12 से 16, 17 से 21 और 22 से 26 और 10, 16, 8, 4 और 2, ये इसकी जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इसका टेबल कैसे तैयार होगा पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं एंड देन उसके बाद वन बाय वन करके इसके तमाम स्टेप्स आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लें, टोटल कर लें। 10 प्लस 16 दैट इज 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 4 38 और 38 प्लस 2 40। तो पहला काम तो हमने ये किया कि हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर क्लास बाउंड्रीज। आपने इसकी क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। क्लास बाउंड्री आपको पता है लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देते हैं। तो 2 है तो ये हो जाएगा 1.5 से लेकर 6.5, 6.5 से लेकर 11.5, 11.5 से लेकर 16.5, 16.5 से लेकर 21.5 और 21.5 से लेकर 26.5। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो हमने बना दी। अब अगले दो कॉलम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगले दो कॉलम के लिए आपने जो है वो एक लाइन ड्रॉ करनी है पहले। ठीक है जी, यहां पर आपने लिखना है ऊपर, पहले हम बना रहे हैं लेस देन के लिए, तो लेस देन, ठीक है, लेस देन की हेडिंग आ जाएगी और हम यहाँ पे लिखेंगे अपर क्लास बाउंड्री। अब अपर क्लास बाउंड्री क्योंकि इतना लेंदी होता है तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड यूसीबी, अपर क्लास बाउंड्री। और जितनी भी अपर क्लास बाउंड्रीज हैं वो आपने लिख लेनी है। ठीक है जी, तो लेस देन अपर क्लास बाउंड्री, फर्स्ट वन इज 6.5 क्योंकि यहां से अपर, ये दिस इज योर अपर क्लास बाउंड्री। नेक्स्ट वन इज 11.5, 16.5, 21.5 और 26.5। तो अपर क्लास बाउंड्री हमने लिख ली। फिर हमने लिखना है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अब आपसे कह रहे हैं लेस देन अपर क्लास बाउंड्री यानी लेस देन 6.5 कितनी वैल्यूज हैं, तो लेस देन 6.5 वैल्यूज है हमारे पास 10, क्योंकि ये जो क्लास बाउंड्री है ये 1.5 से स्टार्ट हो रही है और 6.5 पे एंड हो रही है। तो लेस देन जो है वो है 10, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10। अगला कह रहे हैं लेस देन 11.5। अब 11.5 यहां पर एंड हो रहा है, इसका मतलब 10 तो पहले से थी, 16 और आ गई, तो इसका मतलब टोटल 26 फ्रीक्वेंसीज जो है वो 11.5 से छोटी हैं। तो हमने 10 में 16 प्लस कर लिया, दैट बिकम 26। 26 में हमने 8 प्लस कर लिया, दैट बिकम 34। 34 में हमने 4 प्लस कर लिया, दैट बिकम 38 और 38 में हमने 2 प्लस कर लिया, तो दैट बिकम 40। तो सबसे पहले हमने लेस देन का जो
था कॉलम, वो हमने तैयार कर लिया ना। अब हम तैयार करेंगे मोर देन का कॉलम। मोर देन में हम लोअर क्लास बाउंड्री लेते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया LCB, लोअर क्लास बाउंड्री, और फिर हमने ले ली CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लोअर क्लास बाउंड्री यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 1.5, 6.5, 11.5, 16.5 और 21.5। अब इसका मतलब समझे, कह रहे हैं कितनी वैल्यूज हैं जो कि 1.5 से ज्यादा है, मोर देन दी लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री इज 1.5, ये सारी की सारी वैल्यूज 1.5 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर हो जाएगा 40। फिर कह रहे हैं कितनी वैल्यू ऐसी हैं जो कि 6.5 से ज्यादा है, तो 6.5 से ज्यादा जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये वाली नहीं है, बाकी सारी वैल्यू 6.5 से ज्यादा है। तो हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30। 30 में से हम 16 माइनस कर देंगे, ठीक है जी। 16 में से, तो 10 में से आपने 16 माइनस कर दिया तो ये हो गया 14। 14 में से आपने 8 माइनस कर दिया तो ये हो गया 6, और 6 में से आपने 4 माइनस कर दिया तो ये आंसर हो गया 2। तो आपका आंसर जो है वो लास्ट में वही आना चाहिए जो कि लास्ट फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 2। इसका मतलब 25.1 से 21.5 से जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ 2 है, और हमारा आंसर भी जो आ रहा है वो 2 ही आ रहा है। तो इस तरह से हमने जो इसका टेबल था वो हमने तैयार कर लिया। अब जब टेबल तैयार हो गया तो फिर सिंपली हमने जो है वो इसकी कैलकुलेशंस करनी है, इसका ग्राफ बनाना है। तो आइए आपको पहले इसका ग्राफ बनाना सिखाते हैं, एंड देन इसके बाद इसको हमने कंप्लीट करना है। तो आपके सामने जनाब एक ग्राफ पेपर मौजूद है। ग्राफ पेपर पे आप इसको बनाएंगे और एग्जाम में बड़ी आसानी से ये अवेलेबल होता है ग्राफ पेपर। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि ग्राफ को बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना है। एक आपने इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, एक आपने इसमें वर्टिकल लाइन ले ली। तो ये आ गया आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आ गई आपके पास। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि आपने इसको जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आपने इसकी जो है वो क्लास बाउंड्रीज लेनी है, ठीक है जी। तो क्लास बाउंड्रीज आप स्टार्ट करेंगे 1.5 से। तो टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो आसानी से ये 6 इसमें आ जाएंगी। तो ये आ गया आपकी पहली 1 2 3 4 5 और 6। क्लास बाउंड्रीज डाल दी। क्लास बाउंड्रीज हमारे पास स्टार्टिंग में देखें तो सबसे पहले 1.5, उसके बाद है 6.5, फिर है आपके पास 11.5, then we have 16.5, then we have 21.5 and finally we have 26.5। ठीक है जी। तो हमने 1 बाय 1 करके जो क्लास बाउंड्रीज थी 10-10 के गैप से वो हमने यहां पर बना ली कंप्लीट। अच्छा, वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो हमें फ्रीक्वेंसी डालनी है। फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम जा रही है वो जा रही है 40 तक। तो हम 10-10 के स्पेस के ऊपर इसको जो है वो बना लेते हैं, आसानी से बन जाएगा। तो हमने यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी ले ली। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 10, the next one is 20, next one is 30, the next one is 40। तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसीज पुट कर ली हमने। अब हमने देखें सिंपल, सबसे पहले हमने लेस देन का बनाना है। 6.5 पे आपके पास जो है वो वैल्यू आ रही है लेस देन के ऊपर, 6.5 से आप स्टार्ट करेंगे। तो 6.5 पे आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 10, ठीक है जी। तो 1 बाय 1 करके सारे प्लॉट बनाना है। तो 6.5 पे हमारी वैल्यू आ रही है 10, तो हमने इस पे एक डिफरेंट कलर पेन यूज करना है। 6.5 पे मैंने, अगर आप देखें ये ग्राफ है, थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम हो रही है इसको सेट करने में। तो दैट इज द ग्राफ। 6.5 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 10। पॉइंट बना लिया आपने। 11.5 पे वैल्यू आ रही है 26। द नेक्स्ट वन इज 11.5, दिस इज 11.5, और हमें चाहिए 26। तो ये जो है वो 20 है,
ये 25 है और ये 26 है, तो ये आपने एक पॉइंट 26 का बना लिया। देन वी हैव द नेक्स्ट वन इज 16.5। 16.5 पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज 34, तो हम इसको लेके चलेंगे 16.5, दिस इज आवर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 16.5, और इसको हमने मीट करना है 34 से, तो ये आपके पास है 30, 1 2 3 4, और 21.5 पे 38 है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं 35, दिस इज 35, 36, 37, 38, एंड द लास्ट वन इज 26.5, इस पे आंसर आ रहा है 40, तो इसको हमने 40 को मीट कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको स्केल से जो इसके पॉइंट्स हैं उसको जो है वो मिला देना है, सिंपल सारे पॉइंट्स को प्रॉपर स्ट्रेट लाइन से, ठीक है जी। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट था, ये मैंने बना दिया। सेकंड वन इज दिस वन, ये मैंने बना दिया। थर्ड वन इज दिस वन, ये मैंने बना दिया। एंड फोर्थ वन इज दिस वन, ये मैंने बना दिया। तो ये आपके पास जो देखें कंप्लीट एक ऑगिव जो है वो तैयार हो गया है, और इसको जो है वो आपने इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है स्ट्रेट लाइन से, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। तो ये आपके पास जो वैल्यू थी वो कंप्लीट हो गई। अब इसके ऊपर आपने लेबलिंग कर देनी है। लेबलिंग में हम इसको ब्लू पेन से लिख देंगे लेस देन। अब आपने ब्लैक पेन उठाना है और मोर देन का बिल्कुल इसी तरीके से इसी ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। हो सकता है इस वीडियो का टाइम थोड़ी देर में खत्म हो जाए, तो जहां तक मैं इसको बना सका मैं बना दूंगा, फिर उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है और खुद बनाना है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी 15 मिनट्स की मैक्सिमम लिमिट है। तो डेफिनेटली अब आपने कुछ समझ में तो आ गया है। एक पॉइंट मैं प्लॉट कर देता हूँ। मोर देन के अंदर आपने 1.5 से शुरू करना है और आपने प्लान बनाना है, प्लॉट करना है 40 के ऊपर। तो दैट इज दी 1.5 एंड द वैल्यू इज 40, तो इसको मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, दैट इज 40 हो गया। 6.5 के ऊपर 30 था, तो 6.5 के ऊपर 30 हो गया, ये आपका 30 आ गया। 11.5 पे 14 है, तो 11.5 पे 10 ये है, 11, 12, 13, 14 दिस वन। 16.5 पे 6 है, तो 6 दैट इज 5 एंड 1 6, और 21.5 पे 2 है, तो ये हो गया 2। सिंपल आपने इसको स्ट्रेट लाइन से जो है वो कनेक्ट कर देना है सारे पॉइंट्स को, 1 2 3 4 एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड, और इसको जो है वो ब्लैक पेन से लेबल कर देना है, दैट इज मोर देन। अगर कोई एक आ जाए तो आप फॉर एग्जांपल आपसे कह रहे हैं कि लेस देन आ रहे, तो ये लेस देन बना दीजिएगा। आपसे कहा जाए मोर देन आ जाए तो मोर देन बना दीजिएगा। दोनों कहने को आ जाए तो डेफिनेटली आपने दोनों बना देना है एक ही ग्राफ के ऊपर। तो इस तरह से ये आप बड़ी आसानी से अपना ये जो ऑगिव है ये आपने तैयार कर दिया। ये इसका टेबल है और ये इसका जो है वो ऑगिव की डायग्राम है। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट यूनिट के अंदर, जिसमें मैं आपको पॉलीगॉन्स जो है वो बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो पॉलीगॉन्स बनाए जाते हैं। मिलते हैं चंद सेकंड्स के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ग्राफ एंड डायग्राम के अंदर जो हम नेक्स्ट जो ग्राफ है वो बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम जो है वो किस तरह से बनती है, इससे पहले आपको मैंने एक मल्टीपल बार चार्ट जो है वो अलग से वीडियो जो आपका लेसन नंबर 1 था उसमें आपको मैंने बहुत डिटेल में बता दिया था कि किस तरह से मल्टीपल बार डायग्राम बनती है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वो लेसन नंबर 1 देख लें, उसके अंदर वो कंप्लीट डिटेल मौजूद है कि किस तरीके से आपने वो बनाना है। नाउ अब हम बना रहे हैं सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड में क्या होता है कि एक ही बार होता है लेकिन उसको हम मल्टीपल हिस्से कर देते हैं, उसको हम सब डिवाइडेड कर देते हैं, उसको हम डिफरेंट चीजों में डिवाइड कर देते हैं। अब सपोज कर लें यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, ये सवाल भी 5 ईयर के अंदर मौजूद नहीं है, तो मैंने इसको जो है वो बुक से ही उठाया है, और ये जो हमारी शाहिद जमाल की बुक है इसमें ये 3.23 के ऊपर ये सवाल गिवन है। तो ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम फॉर गिवन डेटा शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज। ठीक है जी, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं
अब ये दो सेक्शंस के स्टूडेंट, एक साइंस के और एक कॉमर्स के। ईयर दिया हुआ 1990, 1991, 1992। साइंस में 500 स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स में 200 हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 700। 1991 में 540 स्टूडेंट साइंस के हैं, 210 के कॉमर्स के हैं, टोटल हो गए 750। और 1992 में 560, 210 और 770। तो ये हमने अपने जो भी वैल्यूज थी वो हमने जो है वो अपने पास कॉपी कर ली। अब हम इसको ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, आइए जरा देखते हैं कि इसको ग्राफ के ऊपर जो है वो कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। ये आप अपने रजिस्टर पे ही बना सकते हैं, आंसर स्क्रिप्ट पे ही बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ग्राफ पे बनाएं। ग्राफ पे बनाएंगे तो उससे पॉइंट्स को एग्जीक्यूट करना और पॉइंट्स की लेबलिंग करना और प्रॉपर तरीके से बनाना, ये जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो जनाब ये आपके सामने एक ग्राफ पेपर मौजूद है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि वैसे मैं हमेशा करता हूँ कि इसको मैंने बिल्कुल 10 बॉक्सेस छोड़ के स्टार्ट करना है। ठीक है, जो 10 बॉक्सेस छोड़ के मैंने इसका वर्टिकल एक्सिस भी बना लिया और इसी तरीके से लास्ट के 10 बॉक्सेस छोड़ के मैंने इसका एक्स एक्सिस भी बना लिया। तो ये हमारा जो है वो एक्सिस तैयार हो गया। अच्छा, अब आपने नीचे आ जाना है एक्स एक्सिस के ऊपर। शुरू के 10 बॉक्स आप छोड़ देंगे और जो नेक्स्ट 10 बॉक्स है इसके ऊपर आपने मार्किंग करनी है। ये मार्किंग हो गई आपकी पहले ईयर की 1990। उसके बाद आपने 5 बॉक्सेस का गैप देना है यहाँ पे, क्योंकि कम है, सिर्फ 3 ही वेरिएबल्स है 1990, 1991। तो ये आसानी से अगर मैं 10 बॉक्स का भी गैप दे दूं तो उस पर भी आ जाएगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपके पास वेरिएबल ज्यादा हो तो आप 5 बॉक्सेस का भी गैप दे सकते हैं, लेकिन गैप देना है। ठीक है, इसी तरह से मैंने फिर 10 बॉक्सेस का जो है वो गैप दिया और यहाँ पे मैंने लेबलिंग कर दी 1992 और ये वाला एरिया मैंने पॉइंटर से ब्लैक कर लिया ताकि चेक करने वाले को पता चल जाए कि जनाब ये स्टूडेंट ने जो है वो बॉक्स के लिए जगह बनाई है। ठीक है जी। अच्छा, आप जब ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ आप पेंसिल से ना बनाएं, पॉइंटर से बनाएं, तो उससे थोड़ा डार्क भी आता है और उसकी लेबलिंग वगैरह करना भी जो है वो आसान हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस पे हमारी जो सबसे ज्यादा वैल्यू जा रही है वो जा रही है 770 टोटल की। तो हम इसको 10 बॉक्सेस के ऊपर 100 अज्यूम कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर 100 अज्यूम कर लिया। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। ठीक है जी, तो डन हो गया। यहाँ पर हमने एक्स और वाई दोनों एक्सेस ले लिए। अब आपने पहला ईयर उठाना है 1990। 1990 में टोटल आ रहा है आपका 700। तो जनाब आपने 1990 का जहां पर आपने एक्सेस लिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें ग्राफ पे तो ये हमारा 1990 का एक्सेस है। इस पे मैंने 700 के ऊपर पॉइंट लगा लिया दोनों तरफ 10 बॉक्सेस के ऊपर। तो ये मेरा पॉइंट बन गया। अब मैं इसको स्केल से 1990 से ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है जी, ये मैंने स्केल से 1990 से ज्वाइन कर दिया और इसको मैंने फिर एक बार की शक्ल दे दी। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से एक कंप्लीट बार जो है वो बना दिया। अब हमने इस बार को, कंप्लीट बार को सब डिवाइड करना है दो हिस्सों में। और वो दो हिस्से कौन से हैं? साइंस के अलग है और कॉमर्स के अलग है। साइंस में 500 है और कॉमर्स में 200 है। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये देखें 500 का जो एक्सेस है मेरा, दिस वन, ये 500 शुरू के साइंस के लिए और ये दो आखिर के हैं ये कॉमर्स के लिए, क्योंकि साइंस की वैल्यू पहले आ रही है। तो पहला जो सब डिवाइड बनेगा वो साइंस का बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो कॉमर्स का बनेगा। तो हमने क्या किया कि हमने यहां से इसको 500 पे डिवाइड कर लिया। ठीक है जी, और यहां पे मैंने लिख दिया 500 साइंस और यहां पे मैंने लिख दिया 200 कॉमर्स और ऊपर मैंने लिख दिया 700 टोटल। तो इस तरह से इसकी लेबलिंग हो गई, 500 साइंस के, 200 कॉमर्स के और टोटल के 700। नाउ द नेक्स्ट वन इज 750। जो बार बनेगा वो बनेगा 750 का। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये 700 है, ये 800 है, तो 750 जो है वो यहां पर होगा।
तो ये मैंने 2 पॉइंट्स बना लिए 1991 के, और एक स्केल से इसको मैंने कंप्लीट तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो ये हो गया मेरा टोटल का 750। ना अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, 540 और 210। तो ये मेरा 500 है, तो 10 ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि 10 बॉक्सेस को 100 कंसीडर किया तो एक 10 का होगा। 1 2 3 4, ये पॉइंट इसका आ गया 4। इसको मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया 540 फॉर साइंस, और ये हो गया 210 कॉमर्स। लास्ट वन करते हैं 560, और ये जा रहा है 770 तक, तो ये आ गया मेरा 750, ऊपर से ये 800 है, तो 750 760 770, दिस इज द 770 पॉइंट। Now let's connect all these things. टोटल लिख दिया हमने 770, और सब डिवाइडेड कर दिया। 210 जो है वो कॉमर्स के हैं, और 560, तो 560 कैसे बनेगा, 560 बनाते हैं, तो ये है हमारे पास 500, ये है 550, और एक पॉइंट ऊपर डेट इज 550, ये है 560, ये है। तो ये हो गया हमारे पास 560 फॉर साइंस। तो इस तरीके से आपने देखें किस तरीके से आपने ये दोनों सब डिवाइडेड बारग्राम्स जो है वो बना लिए। अब इसको आपने लेबलिंग करनी है। लेबलिंग करने के लिए आप जो है वो कलर मार्कर का सहारा लेंगे, 2 कलर 3-4 कलर पेंसिल अपने साथ लेके जाइएगा एग्जाम के अंदर। तो ये जो साइंस का सेक्शन है इसको मैं रेड कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको फिल भी कर सकते हैं, मैं इस पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। आप चाहें तो जैसे आप इसकी कलरिंग करते हैं उससे ये और ज्यादा जो है वो विजिबल हो जाता है और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, इसकी प्रेजेंटेशन और बेहतर हो जाती है। तो यहां पर अगर आप देखें इसको मैंने कंप्लीट तरीके से इसको मैंने वो कर दिया, और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं कॉमर्स वाला इसको मैं ब्लू कर देता हूं। तो ये मैंने इसको ब्लू कर दिया। अब आपने यहाँ पे एक की देनी है, लेजेंड जिसे आप कहते हैं। यहां पर आपने एक बॉक्स बनाया ऊपर टॉप पे, उसको आपने रेड फिल कर दिया, और एक बॉक्स आपने ब्लू बनाया, उसको आपने ब्लू फिल कर दिया। रेड के आगे आपने लिख दिया साइंस, और ब्लू के आगे आपने लिख दिया कॉमर्स। ये देखिए आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम किस तरीके से बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपके पास अब सब डिवाइडेड में अगर आपके पास 3 बार है, साइंस कॉमर्स के साथ आर्ट्स भी है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप एक बड़ा बार बनाएंगे, फिर उसको जो है वो जहां जहां पे वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको कर देंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर साइंस कॉमर्स है तो साइंस का बार पहले बनेगा और कॉमर्स का बाद में बनेगा, आर्ट्स का फिर इसके ऊपर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो आपका मुकम्मल होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो आपके जो है वो 3.24, ये भी जो है वो सेम क्वेश्चन है आपकी बुक का 3 और अगर आप इसको
मजीद आगे करना चाहें 3.25 ये भी ऐसा ही है, और दैट्स इट। दीज टू क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर बुक। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं कुछ सेकंड्स के बाद अपने तीसरी जो वीडियो है, तीसरा जो क्लिप है, तीसरी डायग्राम जो रह गई है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसको बनाते हैं और फिर अपना इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 जो है ये आपका वाइंड अप हो जाएगा। सो जस्ट आफ्टर फ्यू सेकंड्स लेट्स मीट अगेन। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में हम इसको लास्ट चीज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या इसको फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। ठीक है जी, दो अलग अलग चीजें लेकिन बनाने का तरीका एक है। तो मैं आपको इसी लेक्चर में जो है वो तमाम चीजें बता दूंगा कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा और किस तरीके से फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा। तो शुरू करते हैं जनाब। एक क्वेश्चन लिया है मैंने बुक से, 3.4 का ये सवाल है आपकी बुक का, जो हमारी शाहिद जमाल की जो बुक हमारी इस्तेमाल होती है उसमें हमने ये क्वेश्चन जो है वो पिक किया है। क्लास इंटरवल दिए हुए 4 to 8, 9 to 13, 11, 14 to 18, 19 to 23 और 24 to 28, और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 9, 12, 14 एंड 2। सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप इसमें मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है जी, मिड पॉइंट निकालने का तरीका बड़ा आसान सा है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको करते हैं जनाब 4 + 8 12, 12 का हाफ कर देते हैं, 12 का हाफ हो जाएगा 6। 13 + 9 इज 22, 22 का हाफ कर देंगे तो 11। 14 + 8 18, टोटल हो जाएगा 16, 21 और 26। तो ये हमारे जो है वो मिड पॉइंट्स जो है वो तैयार हो गए। अब आपने जो है वो इसको जो है वो सिंपल अपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो जनाब शुरू करते हैं ग्राफ में प्लॉट करना। ग्राफ बुक हमारे पास मौजूद है, तो इसको भी जब आप बनाएंगे तो आपने ग्राफ पे ही बनाना है इसको। तो डेफिनेटली इसको आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, और दूसरा ये है कि जो आपका जो आंसर्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से टैली करते हैं। तो 10 बॉक्सेस को छोड़ के हमने जो है वो इसको ले लिया। अच्छा, हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 12 तक जा रही है। तो हम एक दफा काउंट कर लेते हैं कि अगर हम इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लें 12 तक तो वो कैसे आ सकती है। तो हम इसमें कर सकते हैं 5 बॉक्सेस को 1 सपोज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आराम से आ जाएगा। तो हम इसको यहां से 10 बॉक्सेस को छोड़ के हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। सो दिस विल बी योर 0 ओरिजिन। अच्छा, अब आपने क्या करना है जनाब, बड़ा आसान सा, 10 बॉक्सेस को छोड़ के मिड पॉइंट बना लीजिए। 6 11 16 21 और 26। अगर आपका डाटा 0 से स्टार्ट हो रहा हो तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर डाटा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम हमेशा 10 बॉक्सेस का जो है वो गैप देंगे, और जो पहली वैल्यू डालेंगे वो 10 बॉक्सेस को छोड़ के डालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपने 12 तक जाना है, तो मैं 5 बॉक्सेस को 1 कंसिडर कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमने स्केल ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, पॉइंट्स प्लॉट करने जो आपके लिए बड़े आसान से प्लॉट करना। मिड पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, मिड पॉइंट नंबर 6 पे फ्रीक्वेंसी आ रही है 3, तो हम यहाँ पे इसकी 3 फ्रीक्वेंसी पुट कर देते हैं। ये आ गया आपका 3 फ्रीक्वेंसी पॉइंट आ गया पहला आपके पास। इसी तरह से 11 के ऊपर आपकी आ रही है 9, तो ये मेरा जो है वो 9 है। 11 पे चले जाएंगे तो ये 9 मिल गया मुझे। 16 पे आ रही है 12, तो 16 से लेंगे, और ये बिल्कुल टॉप पे 12, दिस वन। फिर उसके बाद आ रही है 4, 21 पे आ रही है 4, तो ये मेरा जो है वो 21 है, मिड पॉइंट 21, और यहां से हम ले रहे हैं, दिस इज योर
4, और इसी तरीके से 26 पे आ रही है 2, तो ये मेरा आ गया 2। अब आपको इसको दो तरीकों से बना सकते हैं। सवाल में दो तरीकों से पूछा जाता है। समटाइम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाइए, और समटाइम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व बनाइए। ठीक है, अब मैं आपको दोनों सवाल दिखा देता हूं कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आता है और किस तरीके से फ्रीक्वेंसी कर्व आता है। अब जैसे यहां पर देखिए 3.10 में, यहां पे आपसे कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएं। ठीक है जी, इसी तरह 3.9 में कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएं, और 3.8 में कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं। इसी तरह से 3.4 में आपसे कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं। तो पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने का तरीका एक है, मैं आपको दोनों तरीके से एक ही उस पर बता देता हूं। अगर आप इसको स्केल से स्ट्रेट लाइन में बना देंगे, ठीक है, जैसे यहां से हमने स्केल लिया और इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया। और इस लास्ट डॉट को थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है जी, फिर हमने इस पे लेबलिंग कर दी। ठीक है जी, लेबलिंग कर देते हैं 3, इसी तरीके से 11 पे 9, 12, 4 और 2। तो ये हमारा जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। और अगर इसी चीज को हम स्केल यूज ना करें और सॉफ्ट हैंड से जस्ट लाइक ए कर्व बनाएं, अब ये जो मैं रेड से बना रहा हूं तो दैट इज योर कर्व। सेम प्रोसेस है, फर्क सिर्फ ये है कि इसको जो शक्ल देनी है वो एक कर्व की शक्ल देनी है। तो देखिए ये आपका जो है वो कर्व तैयार हो गया। तो अगर आप इसको स्केल से बना देंगे तो ये पॉलीगॉन बन जाएगा। अगर आप इसको सॉफ्ट पेंसिल से एक कर्व की शेप दे देंगे तो ये कर्व की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये सेम ही चीज है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व। तो जनाब ये थी हमारी लास्ट जो लेक्चर, जिसे मैंने आपसे कहा था कि ये हमें 6 डायग्राम्स और ग्राफ्स हम लोगों ने बनाने हैं। एक दफा समराइज कर दूं कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया है और हमारे सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले हमने बनाया था मल्टीपल बार चार्ट, फिर हमने बनाया हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक ही ग्राफ पे। अगर हिस्टोग्राम बनाने को आएगा तो आप सिर्फ हिस्टोग्राम बना देंगे, पॉलीगॉन नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से अगर आप अगली दफा चलेंगे थर्ड में, तो हमने बनाया था पाई चार्ट। फोर्थ में चले जाएं तो आज के इस सेक्शन के अंदर, आज के इस लेसन प्लान के अंदर सबसे पहले हमने बनाया सब डिवाइडेड बाय बार डायग्राम, फिर हमने बनाया फ्रीक्वेंसी कर्व, और लास्ट में हमने बनाया ऑगिफ। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट चैप्टर है। 6 सब डिवाइडेड है, इसमें से ये 3 चीजें सबसे ज्यादा आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये 3 चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन अभी तक इतने ज्यादा एग्जाम्स में आई नहीं है। तो आप लोगों ने इसकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है पूरी बुक के में। चैप्टर नंबर 3 जो है शाहिद जमाल का एक्सरसाइज नंबर 3, दैट इज कंप्लीट चैप्टर। इसके अलावा पास पेपर में हर साल आपको कोई ना कोई सवाल इसके अंदर मिलेगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें कंप्लीट, और आई होप कि आपको इसमें इंशाल्लाह कोई और इशू नहीं होगा। आने वाली वीडियोस में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और 6 प्रोबेबिलिटी वगैरह इसको टच करेंगे। तो फिलहाल जनाब इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको फॉरवर्ड करें। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे कराची में ऐसे हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, खासतौर पे हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन वो नहीं ले पाते। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर इस तमाम चीज़ों को भेजें। क्या पता कि हमारी इस वजह से कोई किसी का भला हो जाए और वो अच्छे नंबर से एग्जाम में पास हो जाए, और ये चीज़ हमारे लिए जो है वो
सदका जारिया बन जाए। तो इसी नीयत से जो है ये सारी मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरी कोई और इंटेंशन नहीं है। सिर्फ ये है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मेरे स्टूडेंट्स तक पहुँचे और उसमें से वो अच्छे अच्छे नंबर लेके अच्छे ग्रेड्स लें और A1 ग्रेड हासिल करें अपने इंटरमीडिएट एग्जाम में। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर दोबारा एक नई वीडियो में।